बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। जी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपको पता है ये चैनल पीपीएससी की तैयारी के लिए, एफपीएससी की तरह के जितने भी एमसीक्यू टाइप टेस्ट हैं उनकी तैयारी के लिए बनाया गया है। तो रिसेंटली एक ऐड दिया गया है पीपीएससी की तरफ से, जिसमें कुछ जॉब्स अनाउंस की गई हैं। उनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको हर जॉब का पता चले और आप किस में एलिजिबल हैं उसका पता चले, और इसमें कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा। तो ये एडवर्टाइज़ किया गया है ऑलमोस्ट 19 तारीख को, तो 2020। तो इसमें आपको पता है या जो नए हैं कि इसमें हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। पीपीएससी के में अप्लाई करने के लिए हमें किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट्स भेजने की ज़रूरत नहीं होती, और इसमें सिर्फ आपने एक चालान फॉर्म लेना होता है और उसको फिल करके तो आपने बैंक में फ़ीस जमा करवानी होती है, और उसकी पिक जो है वो अपलोड करनी होती है जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं। उसके बाद किसी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट्स भेजने की ज़रूरत नहीं है किसी भी एड्रेस पे। तो देखते हैं कौन सी जॉब्स अनाउंस हुई हैं। सबसे पहले तो ये है कि असिस्टेंट्स की 2 पोस्ट जो हैं वो अनाउंस की गई हैं, जिसमें एक ओपन मेरिट है और एक वुमेन कोटा है, और ये 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं। और इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो बैचलर डिग्री है, यानी 14 ईयर एजुकेशन इसके लिए रिक्वायर्ड है। और इससे जो हायर डिग्री वाले हैं वो भी एलिजिबल हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें एज लिमिट जो असिस्टेंट की जॉब है उसमें मेल के लिए 25 साल तक है, 18 से मिनिमम 18 साल से आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी आपका आईडी कार्ड बना हुआ होना चाहिए। तो 18 ईयर्स से 25 साल तक, और इसमें रिलैक्सेशन मेल के लिए 5 ईयर है, और फीमेल के लिए जो है वो 18 से 25 साल और 8 साल इसकी एज रिलैक्सेशन है, यानी 33 साल वाले जो है फीमेल्स इसमें अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है? इसमें ट्रांसजेंडर फीमेल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें ये पंजाब की जॉब है, इसमें पंजाब के डोमिसाइल जिनके पास हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो है वो पोस्टिंग लाहौर में होगी, डायरेक्टोरेट जनरल लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट में, ठीक है। और 16 कॉपर रोड लाहौर इसकी पोस्टिंग होगी। और इसके लिए जैसे दूसरे पेपर होते हैं पीपीएससी के एमसीक्यूज पेपर, सेम उसी टाइप का एग्ज़ाम इसका होगा, जिसमें सारे ही जैसे करंट अफेयर्स हैं, जियोग्राफी है, बेसिक मैथमेटिक्स है, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ एट्सट्रा, इस तरह के जितने भी जो है वो बेसिक नॉलेज होगा, या उसमें पाकिस्तान अफेयर है या इंटरनेशनल अफेयर है, उसमें से एमसीक्यूज आएंगे। और नेक्स्ट जो है, और ये जो डिपार्टमेंट है लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ये जो जॉब्स हैं। नेक्स्ट जॉब है इस बहुत ही अच्छी जॉब है ये लेबर इंस्पेक्टर की, और ये रेगुलर बेस पे है, और इसकी टोटल 17 पोस्ट्स हैं, ठीक है। और ओपन मेरिट पे 13 है, ठीक है। स्पेशल पर्सन के लिए 1 सीट है, इसमें मिनॉरिटी कोटा की भी 1 सीट है, वुमेन कोटा की 2 सीट्स हैं। तो टोटल ओपन मेरिट की 13 है और टोटल पोस्ट 17 है। और इसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए, यानी 14 ईयर एजुकेशन चाहिए, और इसका स्केल 14 स्केल है, और असिस्टेंट का स्केल 16 था, और ये रेगुलर बेसिस पे है। और इसके लिए भी सेम एज रिलैक्सेशन है, मेल के लिए 20 से 25 और प्लस, सेम नहीं है सॉरी, उसके लिए 18 थी, और ये 20 से 25 और 5 ईयर इसके लिए रिलैक्सेशन है। और फीमेल्स के लिए 20-25 और रिलैक्सेशन सेम है 8 साल की। और स्पेशल पर्सन के लिए 10 साल की एज रिलैक्सेशन है, यानी 35 साल वाले स्पेशल पर्सन
इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। ये भी पंजाब की सीट्स हैं। जितने भी पंजाब के डोमिसाइल रखने वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस सीट पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी पोस्टिंग पंजाब में कहीं भी हो सकती है, कोई भी स्पेसिफिक प्लेस नहीं दी गई। तो इसका भी जो सिलेबस है वो सेम जैसे सिस्टम का होता है। एक MCQ पेपर होगा, ठीक है, 100 मार्क्स का और 90 मिनट्स होंगे। और उसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी और जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और एथिक्स फॉर नॉन मुस्लिम और बेसिक कंप्यूटर साइंस में से 100 नंबर का MCQ पेपर होगा और 90 मिनट्स होंगे। ठीक है जी, ये बहुत अच्छी जॉब है। इन पे जितने भी बैचलर डिग्री रखने वाले स्टूडेंट्स हैं अप्लाई ज़रूर करें। और नेक्स्ट है, और ये जो हमारे लेबर इंस्पेक्टर हैं, ये डिपार्टमेंट कौन सा है? लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में ये जॉब है और अच्छी जॉब है। इस पे लाजमी अप्लाई करें बैचलर डिग्री रखने वाले। नेक्स्ट पोस्ट हैं नर्सिंग असिस्टेंट। 18 पोस्ट हैं टोटल इसमें, और एक पोस्ट स्पेशल पर्सन की है, एक पोस्ट मिनॉरिटी कोटे की है और 3 पोस्ट इसमें वुमेन कोटा है। नहीं, टोटल 18 पोस्ट हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं 3 ईयर के लिए। और इसका स्केल 11 है। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है इसमें इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है और प्री मेडिकल होनी चाहिए। इसमें प्री इंजीनियरिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते, FA वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ICOM वाले अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ जो FSC प्री मेडिकल है, इंटरमीडिएट है, आपकी इंटर की डिग्री मेडिकल से रिलेटेड है और उसमें फर्स्ट डिवीज़न भी वाले भी और सेकंड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें थर्ड वाले अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड डिवीज़न मिनिमम होनी चाहिए। और दूसरा इसमें जो एडिशनल है, इसमें 2 इयर्स डिप्लोमा नर्सिंग असिस्टेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपके पास एक डिप्लोमा 2 साल का होना चाहिए नर्सिंग असिस्टेंट का, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने सेकंड ईयर की हुई है, आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आप इसके लिए, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। इस पोस्ट के लिए मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो मेल के लिए 18 से 25 और 5 साल इसकी एज रिलैक्सेशन है और फीमेल के लिए 8 साल रिलैक्सेशन है, यानी 33 साल के फीमेल्स इस पर एलिजिबल हैं। और इसमें ये भी पंजाब की सीट्स हैं और इसमें भी पोस्टिंग की कोई प्लेस नहीं दी गई। ये किसी भी जगह पे पंजाब में आपको जो है वो रेफ़र किया जा सकता है। और इसमें 1 पेपर MCQs होगा। इसमें भी 100 नंबर का और 90 मिनट्स होंगे। और इसमें जो MCQs टेस्ट होगा उसका सिलेबस कुछ चेंज है, काफ़ी चेंज है। यानी अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इसको आसानी से पास कर सकते हैं। 2 ईयर डिप्लोमा इन नर्सिंग असिस्टेंट 80% उसमें से आएगा और 20% आपका जो है वो जनरल एबिलिटीज़ होगी, जनरल नॉलेज होगा। और जनरल नॉलेज वो तमाम टॉपिक्स जो ऊपर डिस्कस किए गए हैं उसमें से 20% आएगा। और नर्सिंग असिस्टेंट जो आपके पास डिप्लोमा 2 साल का होगा, यानी जो आपका सब्जेक्ट होगा स्पेशल, उसमें से 80% जो है वो आपके MCQs होंगे। तो अगर आप वो प्रिपेयर कर सकते हैं, कर लेंगे, तो उसमें आप 80% में से आप 60-70 नंबर अगर ले लेते हैं तो जनरल एबिलिटीज़ में भी कुछ नंबर आ जाएंगे और आप आसानी से ये टेस्ट पास कर जाएंगे। नेक्स्ट लास्ट वन है, ये 2 पोस्ट्स हैं और ये साइकोलॉजिस्ट्स के लिए हैं। और इन पोस्ट्स में से सबसे हाई स्केल की यही पोस्ट है और 17 स्केल है इसका। और ये 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो MSc या MS यानी MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी सेकंड डिवीज़न मिनिमम होनी चाहिए, किसी भी इदारे की जो कि HE से रजिस्टर्ड हो।
या अगर आपके पास ये डिग्री नहीं है तो आप एमएससी इन साइकोलॉजी या अप्लाइड साइकोलॉजी या बिहेवियरल साइंस वो सेकंड डिवीज़न में हो किसी भी यूनिवर्सिटी से जो HEC से जो है वो रिकॉग्नाइज हो। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपके पास BS 4 ईयर्स सेकंड डिवीज़न में जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में हो, ठीक है। और किसी भी HEC की से रजिस्टर शुदा यूनिवर्सिटी से आपके पास BS की डिग्री हो तो भी आप एलिजिबल हैं। तो तीनों सूरतों में आप एलिजिबल हैं। इनके अलावा कोई भी डिग्री है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। इसके लिए भी मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर अप्लाई नहीं कर सकते। और मेल की इसमें एज लिमिट है 23 से लेके 35 और 5 साल की रिलैक्सेशन है, यानी 40 साल। और फीमेल के लिए 23 टू 35 यानी 43 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकती हैं। और ये भी पंजाब की सीट्स हैं और इसकी भी कोई प्लेस फिक्स नहीं है, ये पंजाब में कहीं भी आप जो है वो रेफ़र कर दिए जा सकते हैं। और इसके लिए भी जो सिलेबस है आपकी जो है वो डिग्री के रिलेटेड होगा। आपके पास जो भी क्लिनिकल साइकोलॉजी की डिग्री है या साइकोलॉजी की है या अप्लाइड साइकोलॉजी की है या बिहेवियरल साइंस है, एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, इनमें से आपका 80% जो आएगा पेपर में और 20% आपका वही टॉपिक्स जो जनरल नॉलेज के होते हैं, यानी पाक स्टडीज़, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़ और एथिक्स फॉर नॉन मुस्लिम, बेसिक मैथमेटिक्स, एवरीडे साइंस, इंग्लिश, उर्दू, जियोग्राफी एट्सट्रा, जितने भी जो है बेसिक बुक्स हैं, बेसिक नॉलेज है वो आपको आना चाहिए, तो आप आसानी से ये टेस्ट पास कर सकते हैं। और इसके लिए जो लास्ट डेट है वो 3 अगस्त है 2020। तो उससे पहले आपको अप्लाई करना है। आपको अप्लाई करने का तरीका बताया है। आपने PPSC की वेबसाइट पर जाना है। PPSC की वेबसाइट पे ना भी जाएं तो आप गूगल पे लिखें PPSC चलान, तो वहाँ पे आपको चलान डाउनलोड कर लें, उसको फिल कर लें, नाम लिख लें, पोस्ट का नाम लिख लें। उसके बाद आता है आपका केस नंबर आता है और उसके बाद आपने फ़ीस लिखनी होती है जो कि 600 फ़ीस है। और आपने वो फिल करके बैंक में जमा करवाना है। आपको एक रसीद मिलेगी, उसकी पिक फिर जब आपने ऑनलाइन PPSC की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है तब आपको वहाँ पे अपलोड करना होगी। तो आपको किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो किसी बात की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।